Good morning, everyone. So today is the second part of the previous lecture only. That is indifference curve के जो हम special cases पढ़ रहे थे उसी की continuity है. And आज हम पढ़ेंगे Cobb-Douglas consumption function and also Cauchy-Linear consumption function. अगर आपको लीनियर और लियोंटिफ के बारे में देखना है, कंजम्पशन फंक्शंस के बारे में वीडियोस डिटेल में देखनी है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप उसको देख सकते हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद Cobb-Douglas कंजम्पशन फंक्शन. सो इट इज अ स्पेशल केस. तो हम इसके अंदर भी जब हमने कंजम्पशन फंक्शन में बोला था कि हम आईसीज ड्रॉ करते हैं इंडिफरेंस कर्व, उसके लिए वी नीड द स्लोप ऑफ इट. ओके, एंड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज कैलकुलेटेड बाय एमआरएस, marginal rate of substitution, which is marginal rate of x upon marginal rate of y, और that is dy by dx. तो यहाँ पे भी हम डिफरेंशिएशन के थ्रू उसको कॉब-डगलस के सिनेरियो में निकालेंगे. तो आपको जो कॉब-डगलस कंजम्पशन फंक्शन होता है वो कुछ इस तरीके से गिवन होता है. It is the utility function is given in terms of x and y, and here we have a power on both x and y, and the powers over here is a and b. एंड यहाँ पे आप x एंड y को देखेंगे वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होता है. इसी टाइप से आपका कॉब-डगलस कंजम्पशन फंक्शन बनता है. दिस इज द फॉर्म ऑफ इट. ओके, एंड यहाँ पे आप बहुत स्पेसिफिकली दो प्रॉपर्टीज देखिए. a एंड b आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा. योर पावर ऑन x एंड y विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0. ओके, सो a एंड b आर ग्रेटर देन 0 एंड द समेशन ऑफ इट विल बी इक्वल टू 1. a प्लस b आपका 1 होने वाला है, तब ये कॉब-डगलस कंजम्पशन फंक्शन होता है. So this is an example. We are taking an example जहाँ utility is equals to x raised to power 0.7 and y raised to power 0.5. Here now you don't have to do dy. You can do dy by dx, but में आप बिना वो dy by dx करे आप निकाल सकते हैं अपनी स्लोप्स ड्रॉ कर सकते हैं इंडिफरेंस कर्व के. ओके, तो इन दिस केस आप बिना dy by dx निकाले भी अपने स्लोप्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑफ द इंडिफरेंस कर्व. ओके, एंड यू कैन ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व्स ऑल्सो. तो यहाँ पे देखिए x की पावर आपकी y से ज्यादा है, सो हमने वी आर डिनोटिंग x की पावर विथ a एंड y की पावर विथ b. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं दैट a इज ग्रेटर देन b. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दैट a इज ग्रेटर देन b, एंड दिस टेल्स अस वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना कि यहाँ पे जो आपका गुड x है दैट इज प्रेफर्ड वे मोर ओवर y. तो यहाँ पे हम x को ज्यादा प्रेफर करते हैं y से. ठीक है, बिकॉज x की पावर आपकी ज्यादा है, सो a इज ग्रेटर देन b बिकॉज वी आर डिनोटिंग x की पावर विथ a एंड y की पावर विथ b. सो हियर x गुड इज प्रेफर्ड मोर ओवर y, एंड वी कैन ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व्स लाइकवाइज. तो आपके जब इंडिफरेंस कर्व बनेंगे, जो भी गुड आप ज्यादा प्रेफर करते हो दे विल बी लाइक सी. ये आपका फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व है. अब आपके जो सब्सिक्वेंट इंडिफरेंस कर्व्स होंगे वो इस साइड से नैरोअर हो गए. ए गुड के साइड जो गुड आपने प्रेफर किया उधर के साइड ज्यादा नैरोअर होंगे, और जो लेस प्रेफर्ड गुड है उधर से ब्रॉड होते जाएंगे. तो वाई गुड हमारा लेस प्रेफर्ड है, तो यहाँ से आप देखिए द डिफरेंस इज मोर. ये दोनों डिस्टेंस ज्यादा है. यहाँ पे आपका इंडिफरेंस कर्व नैरो होते जा रहा है क्योंकि आपका एक्स गुड जो है वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हो आप. ठीक है, इस तरीके से आपका इंडिफरेंस कर्व्स बनते हैं इन द केस ऑफ कॉब-डगलस कंजम्पशन फंक्शन. और अभी हम इसी का एक दूसरा सिनेरियो देखते हैं, एक सेकंड सिनेरियो साइड बाय साइड ही देखते हैं. अब आप देखिए ये फर्स्ट केस है हमारा वेयर x की पावर हमारी ज्यादा है. अगर व्हाट हैपेंस कि हमारा सेकंड जो केस है उसमें वी आर सेइंग कि u यूटिलिटी फंक्शन में x की पावर 0.5 है और y की पावर हमारी 0.7 है. अब आप इस केस में देखिए b इज ग्रेटर देन a, मतलब b हम किसको रेफर कर रहे हैं, y की पावर को. वो ज्यादा बड़ी है a से. तो इन दिस केस आप बहुत आराम से बोल सकते हैं कि आपका जो गुड y है वी आर प्रेफरिंग दैट मोर देन गुड a. अब इसको भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो ड्रॉइंग द आईसीज इंडिफरेंस कर्व. y गुड हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑन द y एक्सिस, वी आर टेकिंग गुड y, and on the x axis we are taking good x. अब आप यहाँ पे देखिए जब भी आप गुड y ज्यादा प्रेफर हो रहा है तो अब आपका इंडिफरेंस कर्व y के साइड से ज्यादा नैरो होगा और x के साइड में उसका डिफरेंस बढ़ जाएगा, इधर से वो ब्रॉड होने वाला है. इस तरीके से दिखेगा आपका इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, दिस इज हाउ यू मेक द इंडिफरेंस कर्व ऑफ कॉब-डगलस कंजम्पशन फंक्शन, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं.
ठीक है। एंड हियर इसमें आप ये बोलेंगे दैट गुड x इज मोर प्रेफर्ड ओवर गुड, रिलेटिवली मोर प्रेफर्ड ओवर गुड y, एंड हियर इन दिस केस गुड y इज रिलेटिवली मोर प्रेफर्ड ओवर गुड x। ओके, सो अब लास्ट केस पढ़ते हैं। हमारा लास्ट केस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इन द स्पेशल केसेस सिनेरियो इज क्वासी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। तो आप क्वासी लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इस फंक्शन को क्वासी लीनियर क्यों बोलते हैं, इस कंजम्पशन फंक्शन को? तो व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय क्वासी? तो क्वासी का इन जनरल इस वर्ड का मतलब होता है कोई भी चीज जो कंप्लीटली ट्रू नहीं है। इट इज पार्शियली ट्रू दैट इट इज अ लीनियर फंक्शन बट इट इज नॉट अ कंप्लीट लीनियर फंक्शन। ठीक है, इट इज नॉट 100%। 100% होता है तो आप बिल्कुल बोलते हो कि इट इज 100%, मतलब वो चीज को आप फिर लीनियर कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। बट इट इज पार्शियली लीनियर और फिर बाकी का जो पोर्शन है वो लीनियर नहीं है, इसलिए आप इसको कॉसी बोल रहे हो। कॉसी मतलब सेमी लीनियर टाइप समझ लीजिए। ठीक है, तो इस कंजम्पशन फंक्शन को आप देखिए, इसमें बहुत इजीली आपको विजिबल है दैट हर कंजम्पशन फंक्शन, इन दिस कंजम्पशन फंक्शन x2 इज द पोर्शन दैट इज लीनियर। ये जो x2 है आपका वेरिएबल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंजम्पशन फंक्शन लीनियर है, बट फर्स्ट आपका जो वेरिएबल है ये लीनियर नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल देती हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल लेट अस से that x1 comma x2 is equals to 2x 1 by 2 plus x2, 2x1 1 by 2 plus x2। ठीक है, अब आप इसको देखिए। अब नाउ इफ यू कैन सी दैट दिस x2 हैज अ पावर 1, इसमें तो पावर 1 है, बट हमारा जो x1 है इसके ऊपर पावर हाफ है। इट इज नॉट लीनियर। लीनियर कब होता है? जब दोनों के ऊपर पावर 1 होती। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा x2 पोर्शन ही लीनियर है, x1 जो हमारा वेरिएबल है वो लीनियर नहीं है, इसीलिए हम इसको कॉसी लीनियर बोलते हैं। ओके, वी कॉल इट कॉसी लीनियर। और यहाँ पे आप दूसरा सिनेरियो भी देख सकते हो जहाँ पे इट कैन बी एनीथिंग। ओके, ये आपको जो फर्स्ट फंक्शन है ये कुछ भी हो सकता है। मैं लिख देती हूँ log x1 प्लस x2। नाउ ऑल्सो इट इज नॉट लीनियर क्योंकि log है, log आपका लग गया मतलब ये लीनियर नहीं रहा। Okay, it is not a simple function. The simple function is not even logarithmic. अगर ये एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथमिक फॉर्म में भी है तो ये लीनियर, ये पोर्शन लीनियर नहीं है आपका सिर्फ x2 वाला पोर्शन लीनियर है। तो ये इक्वेशन पूरी लीनियर नहीं है, इसमें एक वेरिएबल ही बस लीनियर है, दूसरा वेरिएबल लीनियर नहीं है। ठीक है, ये एग्जांपल है। अब लेट अस सॉल्व वन एग्जांपल एंड देन कैलकुलेट द स्लोप फॉर इट, और फिर हम उसका इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, बट उससे पहले आप एक चीज देखिए। आप MRS निकालेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y विच इज इक्वल्स टू dy by dx। ठीक है, ये सिंपल केस है। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो आपके मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x है, इट विल बी mu(x), मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x1 हमने लिखते हैं यहाँ पे x1 है, पर x2 के सिनेरियो में जब आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं, दैट इज जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये 1 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा एक चीज देख रहे हैं, एक रिलेशन देख रहे हैं कि हमारा MRS जो है वो हमारे x2 वेरिएबल से अफेक्ट ही नहीं हो रहा। आर MRS इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन वेरिएबल दैट इज x1। हमारा MRS पूरा का पूरा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या हमारा स्लोप पूरा का पूरा x1 से डिटरमाइन हो रहा है, एंड इट इज नॉट डिटरमाइंड बाय x2 बिकॉज द मार्जिनल यूटिलिटी इज 1 एंड इट इज अ लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो आपका IC इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। आप x2 को इधर ले लीजिए, x2 वेरिएबल को इधर ले लीजिए और यहाँ पे x1 वेरिएबल को ले लीजिए, तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से मिलेगा। इट विल टच द एक्सिस। Here in this special scenario, it will touch the axis. Indifference curve axis touch कर रहा है, कौन सा? x2 का axis touch करेगा। यहाँ पे आपका indifference curve उस axis को, उस variable के axis को touch करेगा जिसपे वो depend नहीं कर रहा। So the indifference curve here, the slope of my indifference curve is not dependent on x2. x2 पे depend नहीं कर रहा, तो उसके axis को it is touching because this variable is not affecting the
स्लोप और द इंडिफरेंस कर्व एट ऑल, ठीक है. इट इज नॉट अफेक्टिंग द प्रेफरेंसेस. सारा का सारा हमारे x1 पे डिपेंडेंट है, पूरा का पूरा हमारा स्लोप, पूरा का हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हमारे x1 कर्व पे, x1 पे डिपेंडेंट है. हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारे x1 पे डिपेंडेंट है, इसलिए इट विल नॉट टच द एक्सिस ऑफ x1 वेरिएबल, बट x2 को वो टच करेगा. इट इज नॉट डिपेंडेंट. आपके प्रेफरेंसेस x2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहे इन दिस सिनेरियो, ठीक है. अब इसको हम सॉल्व करते हैं. इसका एमआरएस हम, फॉर दिस इक्वेशन लेट अस कैलकुलेट द एमआरएस. ओके, यू आर डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू dx1. आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू dx1, ठीक है. x1 के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो इसको. अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो व्हाट विल इट बी? यहाँ पे आपका 2 आ गया क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन पे है पहले से बाहर. आपका जो पावर है वो आगे आ जाएगा, तो 1/2 x1 रेज टू पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है. प्लस ये तो 0 है ही आपका, बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x1, तो x2 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे 2 है इंटू 1/2, और जब आप हाफ को 1 से माइनस करोगे तो व्हाट विल इट बी? माइनस 1/2. ओके, ये मल्टीप्लीकेशन में दोनों कैंसिल आउट हो गए. सो आपका रिजल्ट आता है dy by dx का x raised to power minus 1/2. This is the slope of your indifference curve analysis when you differentiate with respect to x1. और यहीं पे अगर आप डिफरेंशिएट करते हो with respect to x2, when you do du x1, let us say इसको मैं x2 के du को मैं x2 के बेसिस पे डिफरेंशिएट करती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x2. तो जब आप x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये तो पूरा आपका 0 हो जाएगा, बिकॉज x1 से हमें कोई मतलब ही नहीं है. और x2 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे इट विल बी 1, सो इट इज 1. सो इट इज नॉट, योर स्लोप इज नॉट डिपेंडेंट ऑन, नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय द लीनियर वेरिएबल. वो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉन लीनियर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस फंक्शन इज एन एक्सेप्शन, और इसको हम कॉसी लीनियर. आपने देखा कि x2 जो आपका यहाँ पे लीनियर पार्ट है उससे अफेक्ट नहीं हो रही आपकी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या स्लोप. तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं x2 ले रही हूँ और यहाँ पे x1 ले रही हूँ. गुड. तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा. इट विल टच द एक्सिस ऑफ द वेरिएबल जिससे वो अफेक्ट नहीं हो रहा है. पूरा का पूरा अफेक्ट जो हो रहा है, पूरा का पूरा आपके प्रेफरेंसेस पर और एमआरएस पे जिसका इफेक्ट दिख रहा है वो x1 वेरिएबल है, और x2 इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी फॉर द स्लोप. मार्जिनल यूटिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन इट. द मार्जिनल यूटिलिटी ओनली डिपेंड्स ऑन x1 हियर, नॉट x2. गुड, ठीक है. तो जो आपका लीनियर वेरिएबल है जो हमारा x2 था उस पर डिपेंड हो ही नहीं रही मार्जिनल यूटिलिटी, एंड सो इट विल जस्ट टच द एक्सिस, ठीक है. So that's it. That's all for this video. And hopefully आपको सारे special cases समझ आ गए होंगे. In the next lecture, we will do some other topic. Thank you so much.